हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो देखो, अभी तक हमने 3 रूल्स करे थे। फर्स्ट वाज ऑफ पॉप प्रिंसिपल, फिर आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड लास्ट में हमने किया था हुंस रूल। ये जो तीनों रूल्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इसी को माइंड में रख के, इन्हीं रूल्स को फॉलो करने के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में कहे तो वो क्या होती है? वो होती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट है बाय नोटेशन, ठीक है, नोटेशंस में हम लिखते हैं। और दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बीच बीच में आपको बता कर रखा है। अभी यहाँ पर हम डिटेल में इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। तो दो तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के। पहला है नोटेशन में, दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो नोटेशन की बात होती है वो कैसे होता है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर S1, S2 या फिर P2, P4, P6 या फिर D2, D5, F7, F6, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल है। अब देखो, इसमें ये जो नंबर्स होते हैं ऊपर, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर सबशेल में। और ये जो SPDF, ये जो हमने यहाँ पर SPDF लिखा है, वो क्या होता है? अभी तक तो आपको पता ही चल चुका होगा, क्योंकि हमने ये हर लेक्चर में ये बात करी है। ये होता है सबशेल, ठीक है। तो ये सबशेल के ऊपर जो नंबर्स है, उसका मतलब होता है उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, जो आगे जाके हम यूज़ करते हैं। एक दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम। उसमें क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है ऑर्बिटल डायग्राम का, क्योंकि इसमें चारों के चारों क्वांटम नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें चारों के चारों रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं, S ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और अगर P है तो यहाँ पर आ जाते हैं 3 ऑर्बिटल्स एंड D में आ जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स। ये हो गया S के लिए, ये हो गया P के लिए, ये हो गया D के लिए। तो दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब देखो, ये तो हमने सब शेल की बात करी है। अब कोई सा भी जो शेल हो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी हो, वो बस आप क्या करोगे, यहाँ आगे नंबर्स लगा दोगे। वो पर्टिकुलर शेल का क्या बन जाएगा? सब शेल बन जाएगा और उसके ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन का पहले मैं ऑर्बिटल डायग्राम्स बताऊंगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपका यूज़ होता है डायरेक्टली। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब इसमें है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बनाने हैं, और ऑर्बिटल डायग्राम में ये चीज़ भी आती है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं और वो होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन्स में, ठीक है। ये कहना था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो उसी को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऊपर आ जाता है स्पिन, एक आता है नीचे। और ये जो सिंगल ये स्पिन्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एरोस, ठीक है। अपवर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव स्पिन है इसका। डाउनवर्ड्स का मतलब होता है कि नेगेटिव स्पिन में है, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो है डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें बीच बीच में पढ़ी है, ठीक है। तो बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसे कैसे करेंगे? अब देखो, जो भी हम यहाँ पर फिलिंग्स कर रही है वो होगी इन अकॉर्डिंग्स विद वेरियस रूल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल या फिर ऑफपोर प्रिंसिपल। वो तीनों जो रूल्स हमने पीछे पढ़े थे, तीनों का यूज़ यहाँ पर होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में।
तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से करोगे, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जाएंगे इसमें ही, और लेकिन क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट स्पिन में आएगा, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर लगेगा कि हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, लेकिन वो होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन में, तो ऐसा कर दिया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 कैसे फिलिंग करेंगे। अब देखो ऑफबोर प्रिंसिपल यहाँ पर कैसे लगा, कि ऑफबोर प्रिंसिपल कहता है कि वो वाला एनर्जी लेवल पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर कम एनर्जी किसकी है, 1s की कम एनर्जी है, 1s पहले फिल होगा, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले लोअर एनर्जी लेवल को फिल करोगे, वो इस तरह से हो गया, और नेक्स्ट जाएगा आगे, ठीक है। बेरिलियम में कर दो 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आप फिल करते हो, ठीक है। और बोरोन में आ जाता है 5 को आप इस तरह से पहले 2s तक भरोगे, फिर एक और आपके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा 2p में। वैसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 इधर 2 इसमें और एक। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 6th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या आगे जाएगा, ऑब्वियसली वो आगे जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी बिफोर पेयरिंग, कि पेयरिंग करने से पहले क्या होना चाहिए, मेक श्योर कि हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगली ऑक्यूपाइड हो हर एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, इधर यहाँ पर कर लेते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे फिल हो गए। अब नाइट्रोजन में कैसे करेंगे, यहाँ तक तो सेम रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ये पूरे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7। अब देखो सबके पास कंप्लीटली फिल्ड यहाँ तक हो गया, उसके बाद पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर हो जाता है पेयर अप। वैसे ही फ्लोरीन का भी आप बना सकते हो। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, और वो जाके हो जाएगा यहाँ पर पेयर अप। अब बात आती है नियॉन की। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर फिल आउट करने हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3, और इस तरह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भर जाएंगे 2p में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाए। अगर आपको दूसरी फॉर्म में भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, 1s1, ठीक है। तो देखो तरीका क्या होता है लिखने का, कि जो शेल है, जो शेल नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो आगे लिखोगे, फिर एस सब शेल के ऊपर जितना नंबर है दैट मीन्स उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पूछूं क्या होगी, वो होगी 1s1। हीलियम की क्या होगी, हीलियम की होगी 1s2, और यहाँ पर लिथियम की हो जाएगी 1s2 2s1, फिर बेरिलियम की 1s2 2s2, देन बोरोन की 1s2 2s2 एंड 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसे ही आगे भी हम लिख सकते हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2, देन 1s2 2s2 2p3। p में कितने हैं देखो 1 2 3 है, तो 3 इसकी ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, देन 1s2 2s2 2p5, देन 1s2 2s2 एंड 2p6। तो ये आ गई इनकी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। हमने ऑर्बिटल डायग्राम्स भी बना दिए, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे नोटेशन वाइज भी हमने लिख लिया है, ठीक है। तो ये थी नियॉन तक, एंड नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 तक, यहाँ तक हमने कर लिया है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ रही है यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे आ जाता है 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि देखो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है। अब हमें यहाँ पर फिल करने होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, और जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो अगली ऑर्बिटल में जाएगा 3s में, ठीक है। s सब शेल में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जैसे हमने आगे सबके एटॉमिक नंबर्स लिखने हैं, तो बार बार सबके ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने या बार बार सबकी नोटेशन लिखना
क्वाइट लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे कॉम्पैक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे कॉम्पैक्ट होगा ये। अब एक चीज़ देखो, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक है 10। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, ये हो गया आपका नियॉन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। यहाँ तक नियॉन हो गया। तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्या हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि नियॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जगह हमने नियॉन लिख लिया, क्योंकि उससे अंडरस्टूड होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एडजस्टेड है। एंड जो 10th के बाद 11th इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो जाता है 3s1 में। तो इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी इस तरह से यूज़ करते हैं। तो अंडरस्टूड है, नियॉन लिखा है तो 10 + 1 11, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, सोडियम की है। वैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका भी आप इस तरह से भी कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करोगे इसका, नियॉन लिखोगे, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, देन यहाँ पर 3s2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। फिर एल्यूमिनियम का कैसे लिखेंगे हम, नियॉन 3s2 एंड यहाँ पर देखो 3s2 लिख लिया हमने। अब क्या हो गया, यहाँ पर s फुली फिल्ड हो गया। अब बारी आती है 3p की, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा p में, तो ये हो जाता है 3p1। ये होगी एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कितना इजी हो जाता है, आपको पूरा पूरा नहीं लिखना, आपको बस इसको कॉम्पैक्ट करना है। नोबल गैस में नियॉन क्या होती है, वन ऑफ द नोबल गैस है, क्योंकि वो होती है फुली फिल्ड। पीछे अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पर इसके सभी जो ऑर्बिटल्स है वो फुली फिल्ड है, कहीं पर भी जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फुली फिल्ड है। तो ये क्या है, नोबल गैस में से है। तो नियॉन लिख लिया 3s2 3p1। वैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 14। कैसे लिखोगे, नियॉन लिखोगे, देन 3s2 देन 3p2, ठीक है। और फॉस्फोरस का कैसे करोगे, 3s2 3p3, ठीक है। सल्फर का कैसे आ जाता है, नियॉन 3s2। अब एक एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहे हैं ये, तो यहाँ पर आप ऐड करते जाओगे, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17 होता है। कैसे लिखोगे, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गए, 3s2 एंड 3p5, 10 5 15 16 17, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आर्गन का कैसे करते हैं, आर्गन का करोगे, नियॉन लिखोगे पहले, ठीक है। फिर 3s2 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p6 में। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर आपका फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब आती है बात पोटेशियम की। तो पोटेशियम का कैसे करोगे आप, अब देखो जो ये पोटेशियम आपके पास आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर देखो, इसका है 19। आप बिल्कुल सेम तरीके से चलोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको नियॉन से ही करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं, नियॉन 3s2 3p6। देखो p का ऑर्बिटल बिल्कुल भर गया है, तो आप क्या करोगे, आगे करोगे, और आगे क्या होता है 3s 3p। ऑफ पावर रूल के अकॉर्डिंग 3p के बाद किसकी एनर्जी आती है ज़्यादा, वो होती है 4s की, फिर आता है 3d, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s में जाएगा, ठीक है। इसे आप दूसरी तरह से अब क्या कर सकते हो, अब इसको बेस मान के आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को और कॉम्पैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो नियॉन का 10 हो गया, 10 16 17 18 18, मतलब ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। दैट मीन्स ये यहाँ पर ये पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर्गन, क्योंकि ये 18 आता है। तो देखो जो ये हम कॉम्पैक्ट करते हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, नोबल गैसेस के करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस की क्या होती है, जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, तो उनको हम एज ए कॉम्पैक्ट करने के लिए एज ए रेफरेंस लेते हैं। तो इसको पोटेशियम को ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा, लेकिन और शॉर्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर्गन लिखना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर आर्गन लिखोगे, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ गए, और 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4s1 में गया। तो ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। अब कैल्शियम का देखो 20 इज एटॉमिक नंबर, तो हम वैसे ही आर्गन से चलाएंगे। आर्गन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देन 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स गए 4s में, ठीक है। स्कैंडियम 21 है। अब देखो एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि डी ब्लॉक वैसे आपको +2 में आएगा, तो यहाँ से देखो स्कैंडियम से आपका स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक,
ठीक है। डी ब्लॉक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। अब देखो एस पूरा हो गया, 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में। तो क्या आ गया, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एडजस्ट, 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पर एडजस्ट हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, 3d1। तो यहाँ से डी ब्लॉक की शुरुआत होती है, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम 22 आ जाता है। सिमिलरली आर्गन 4s2 3d2। मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने का। ये आर्गन तो आप लर्न कर दोगे, साथ में आपको 4s एंड 3d लर्न करना है। तो जनरली क्या होता है, 2 एक्सेप्शन है, उसके अलावा जो भी यहाँ पर नंबर है, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो ये यहाँ पर है 1, तो डी में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर आता है 1। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है जो कि आपको लर्न करने हैं डायरेक्टली, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो ये 22 है, 3d2 4s2 एंड 3d2 यहाँ पर आ गया। वेनेडियम 23, तो आर्गन आ गया यहाँ पर 4s2 एंड डायरेक्टली 3d3, ठीक है। अब आती है एक्सेप्शन की बारी। सो क्रोमियम इज अ एक्सेप्शन, ठीक है, क्रोमियम एक्सेप्शन है यहाँ पर। अब आप कहोगे कि कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होनी चाहिए थी कि आर्गन 4s2 3d4 कर लेते हैं, पर ऐसा ना होके कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एक्चुअल इसकी, 4s1 एंड 3d5। जी हाँ, इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, विच इज़ अ एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो डी ऑर्बिटल है आपका, तो जो आपका डी ऑर्बिटल है, तो आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। D5 का क्या मतलब है, 1 2 3 4 एंड 5। तो D5 का मतलब है कि ये जो आपकी सब शेल है ये है हाफ फिल्ड, ठीक है। ये क्या है, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ये, ठीक है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या हो जाती है, हाफ फिल्ड की वजह से ये हो जाती है स्टेबल, तो उसकी वजह से आती है स्टेबिलिटी। इसलिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है क्रोमियम, ना कि देखो क्रोमियम को करना चाहिए था 24 एटॉमिक नंबर है, जैसे सब कर रहे हैं। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए और बाकी के इलेक्ट्रॉन 3d4, 4 इलेक्ट्रॉन 3d4 में जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रोमियम का क्या होता है, आर्गन आ गया, उसके बाद 4s1 जो एक इलेक्ट्रॉन 4s का है वो 3d में चले जाता है। वैसे भी 4s एंड 3d की बीच की जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में ऊपर चल जाता है, 3d5। ये ऐसा इसलिए करता है टू अटेन द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ स्टेबल, टू अटेन द स्टेबिलिटी। यहाँ पर हाफ फिल्ड ये बनाने की कोशिश करेगा और इस तरह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है क्रोमियम की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होता है ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटिव फिल्ड की स्टेबिलिटी क्यों होती है, ठीक है। अब मैंगनीज को देखते हैं, तो ये 24 था, यहाँ पर 25 है। अब सेम चलेगा, आर्गन यहाँ पर 4s2 एंड 3d5 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। एंड जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26। वैसे भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जो यहाँ पर नंबर्स है वो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो। 4s2 तो सभी में होना ही है, 3d में क्या आएगा, यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर 6 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मैंने ट्रेंड बताया उसमें क्रोमियम एंड कॉपर नहीं आते, वो एक्सेप्शन है, वो वैसे ही आपको डायरेक्टली लर्न करने होंगे, ठीक है। तो 27 में आ जाता है यहाँ पर आर्गन 4s2 एंड 3d7, देखो कितना इजी है। फिर निकल में आ जाएगा आर्गन 4s2 एंड 3d8। देन आता है 29 पे कॉपर, ये फिर एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से होगा, आर्गन 4s2 एंड 3d9 कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ना होके क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे चले जाता है और यहाँ पर बना 3d9 होना था लेकिन हो जाता है 3d10। और रीज़न वही है क्योंकि ये चाहता है कि इसके पास फुली फिल्ड, यहाँ पर बोलेंगे फुली फिल्ड, तो ये है इधर आपका एक्सेप्शन, ठीक है।
और इसका रीज़न क्यों है, ये क्यों इस तरह से हुआ है, ड्यू टू फुली फिल्ड, क्योंकि यहाँ पर ये बना रहा है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि आपका डी का जो ऑर्बिटल है उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर D5 बनाया था, D10 कैसे बनाएंगे, D10 में यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर D10 बनाने की कोशिश में इसने अपना इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। देन कम्स जिंक, जिंक का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d10, इसका नॉर्मल है। तो ये जो डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें आपको क्या करना है, 4s2 तो सभी में आएंगे एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, लेकिन जो भी इसका एटॉमिक नंबर है वैसे ही यहाँ पर 10 आ गया, 9 का 8 का यहाँ पर 8 आ गया। उस तरह से आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। तो ये सब हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मालूम हुई कि जो हमारे हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर आपके पास कहीं पर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एंड हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड में और कौन से आ सकते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड में आपके पास आती है P7, जैसे आपके पास P3 हो गया, P6 हो गया, F7 हो गया, F14 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में बात करेंगे इस पे कि हाफ फिल्ड एंड जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आपके पास, वो स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड करती है। हालांकि मैंने इसका आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा रीज़न दे दिया, लेकिन जो फैक्टर्स इसके पीछे है इनकी स्टेबिलिटी के, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।